जय श्री हरि मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस आयुर्वेद के कार्यक्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूं घर में प्रयोग होने के लिए। आपने देखा होगा हमेशा हम इसका प्रयोग करते हैं और इसे हम नमक के रूप में जानते हैं, परंतु ये जो नमक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये साधारण नमक नहीं है। हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में 90% समुद्र से बनने वाले नमक का प्रयोग किया जाता है। पिछले आज़ादी के आसपास आप देखेंगे कि बहुत कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जिससे हमारे खान पान को पूरी तरह से दूषित कर दिया। गुड़ की जगह चीनी ने ले ली, नमक की जगह आप देख रहे हैं आयोडीन नमक ने ले ली, जबकि हम पहले सेंधा नमक का प्रयोग किया करते थे। यह समुद्र का नमक नहीं होता था। अंग्रेज़ों ने आकर इसका सही मायने में निर्माण शुरू किया और इसके बाद हम बात करते हैं घी की जगह डालडा ने या वनस्पति ने ले ली। वहीं से शुरू हो गया हमारे शरीर का नाश होना। तो चलिए आज बात करते हैं पुनः वापस लौटने की अपने भारत की ओर, अपनी संस्कृति की ओर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए नमक बहुत आवश्यक है, ये आयोडीन की पूर्ति करता है। परंतु ये भी आपको याद रहना चाहिए कि आयोडीन के साथ बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। हम ग्रामीण व्यक्ति हैं, हमारा भारत में 71% क्षेत्र भूमि भाग खेती से चलता है, यानी कि आप मान सकते हैं हम सभी किसान हैं, किसान के वंशज हैं, पुत्र हैं, किसी न किसी रूप से भूमिहर हैं। तो हमारे यहाँ शुरू से ही हम लोग मीठा भी अधिक खाते हैं तो नमक भी अधिक खाते हैं, परंतु अधिक नमक खाने से हमारे शरीर में आप देखेंगे बड़ी तेज़ी से जो बीपी बढ़ना आरंभ हो जाता है। परंतु सेंधा नमक एक ऐसा नमक है जो बीपी को कभी नहीं बढ़ने देता, शरीर को संतुलित करता है। अब नमक क्यों बढ़ जाता है हमारे शरीर में, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आजकल शहरी वातावरण में हम लोगों ने अपना श्रम मेहनत करना कम कर दिया है। पहले हम लोग सारा दिन घूमते थे, फावड़ा चलाते थे, काम करते थे, परंतु इस एसी ने आकर हमें घरों के अंदर बंद कर दिया। उससे हमारे शरीर का पसीना बाहर नहीं निकल पाता और पसीना ना निकलने की वजह से वो साल्ट जो है हमारे शरीर में नमक जमा होना लगता है, जो हमारे बीपी के लिए उसका कारक बन जाता है। बीपी बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद आपको हृदय की परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी परेशानियां नमक की वजह से हमारे आसपास नज़र आ रही हैं। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूं, आपसे बात करता हूं नमक से और आपको बता दूं कि क्या करना चाहिए हमें अपने आप को संतुलित करने के लिए, अपने शरीर के नमक को संतुलित करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों से पाए जाने वाला साल्ट नमक जो है सबसे महत्वपूर्ण नमक है, जिसे हम लाहौरी नमक भी कहते हैं। हम व्रत के दौरान बड़ी शुद्धतापूर्वक उसे प्रयोग करते हैं, जिसे हम सेंधा नमक भी बोलते हैं। इसको कितने भी नामों से हम पुकारें, यह बहुत फ़ायदेमंद है। यह हमारे शरीर को केवल नमक ही नहीं प्रदान करता, यह हमारे शरीर के बहुत सारे रोगों को भी ख़त्म कर सकता है। तो मित्रों, यदि आप आयोडीन नमक की अपेक्षा अपने भोजन में सेंधा नमक का आरंभ कर देते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों को कम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सेंधा नमक का नींबू पानी बनाकर पीते हैं तो यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। प्रातः काल यदि आप प्रतिदिन थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर का कितना बड़ा शुद्धिकरण हो जाता है। तो आज बात करते हैं कि आयुर्वेद ने किस प्रकार से सेंधा नमक को हमारे लिए उपयोगी कहा है। तो हम जानते हैं, पहले मैं बता दूं, सेंधा नमक में लगभग 65 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं जो हर तरह की बीमारियों से हमें बचा सकते हैं। वहीं इसका एक बढ़िया फ़ायदा यह है कि यह बहुत बढ़िया पाचक होता है। हम कुछ भी खा लें यह उसे पचा देता है, क्योंकि ये पाचक रसों का निर्माण करता है। इसलिए हमारे शरीर में 90% जो बीमारियां कब्ज के कारण होती हैं वह नहीं होती। तो ये आपने देखा कि मात्र सेंधा नमक खाने से आपकी 90% बीमारियां जो पेट संबंधी परेशानी होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। यह प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु सबको संतुलित करके रखता है। आपको कब्ज नहीं होने देता, शरीर में गैस नहीं बनती, वायु विकार नहीं होता, तो शरीर बिल्कुल शुद्ध रहता है, जिससे संतुलित वायु होने से पांचों प्रकार की वायु हमारे शरीर को पूरी तरह से निर्भय बना देती हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को आपने देखा होगा
कि रात को नींद नहीं आती। ये अनिद्रा होना भी नमक की वजह से ही 90% देखा गया है। तो यदि आपको अनिद्रा रोग है तो आप सेंधा नमक प्रयोग करके देखें, यह बहुत असरकारी है, आपको तुरंत असर दिखाएगा। वहीं त्वचा के रोग और दांतों के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह मोटापे को भी कम करने में आपकी मदद कर देगा। फिर बात करते हैं मांसपेशियों की। जब आपने देखा होगा कि अक्सर एक निश्चित आयु के बाद या लगभग 45 वर्ष की आयु के बाद या 35 वर्ष की आयु के बाद आपको चाहिए कि आप आयोडीन नमक को पूरी तरह से बंद कर दें, क्योंकि उसके बाद शरीर का श्रम कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बीपी बनने लगता है, शुगर बनने लगता है, बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। तो यदि आप आयोडीन नमक की बजाय सेंधा नमक को बाजार से ले आते हैं तो दोनों के पैसे में कोई खास फर्क नहीं है। आज से 15-20 साल पहले मैंने इसका आरंभ किया था तब बहुत सस्ता था। आज भी मैं इसका प्रयोग करके देख रहा हूँ, बहुत सस्ता है। दोनों के नमक में कोई ज़्यादा पैसे का फर्क भी नहीं है। गरीब आदमी भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल रईस ही करें। पहले यही नमक हम इस्तेमाल करते थे। यह मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन हो या फिर हड्डियों में जुड़ी कोई भी समस्या हो, यदि आप सेंधा नमक का सेवन करेंगे तो वह समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हड्डियों की कैसी भी समस्या हो, यह नमक सिकाई के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द हो जाता है, जोड़ों में परेशानी हो जाती है, कहीं बाएं का दर्द होता है, तो इस दर्द को कम करने के लिए कपड़े में सेंधा नमक बांधकर आप उसके हल्का हल्का तवे पर सेक कर उस वाली जगह पर लगाइए। आप देखेंगे कि जोड़ों में आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों को पथरी है उन लोगों को आयोडीन नमक से दूर हो जाना चाहिए और 100% सेंधा नमक का यदि वो प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे पथरी यानी स्टोन जो है वो सेंधा नमक और नींबू के पानों की वजह से धीरे धीरे गल जाएगा। लगभग बड़ी पथरी 11 mm से बड़ी पथरी है तो वह धीरे धीरे 6 माह में गल जाती है और यह दर्द को भी रोकता है। इसके लिए अलग से कोई दर्द लेने की दवा लेने की आवश्यकता भी नहीं होती। सिर्फ जिन लोगों को पथरी की शिकायत है, आपको मैं बता दूं कि एक सर्वे कहता है कि भारत के उत्तर भाग में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और यूपी के ये पूर्वी भाग और आप देखेंगे उसके अलावा पश्चिमी भाग, इनमें जम्मू कश्मीर में बड़ी मात्रा में लोगों में जो सर्वे बताता है कि पथरी 90% आप देखेंगे पथरी पाई जाती है। बहुत लोगों को हर ईयर में तीसरे या चौथे आदमी में पथरी निकलेगी और वो बने ही नहीं। इसके लिए क्या करें? तो उसके लिए सेंधा नमक का यदि आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपके बच्चों के आपके शरीर में पथरी नहीं बनेगी। वह पानी का शुद्धिकरण कर देता है और पानी के अंदर आने वाली सारी अशुद्धियों को गलाने की ताकत रखता है, तो वह पथरी नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, मैंने बताया कि नींबू पानी, मैंने पहले ही बता दिया कि आप नींबू पानी में अब सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए और यदि आप इसको पीते हैं तो आपको पथरी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं साइनस का दर्द के लिए भी हम सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। डायबिटीज़ और अस्थमा के रोगियों के लिए सेंधा नमक आप समझिए कि अमृत है, वरदान है। उनको तो हमेशा यही प्रयोग करना चाहिए। जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो सेंधा नमक डायबिटीज़ और अस्थमा को भी दूर कर सकता है। यह शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखता है। इसके ये सबसे बड़े फायदे हैं। सेंधा नमक में मैंने बताया 65 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं, जो हर तरह की पूर्ति को करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है, हमारे शरीर में होने वाले कोलेस्ट्रॉल को भी पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है, क्योंकि आयोडीन नमक हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में जो है हाई बीपी बना देता है। और हाई बीपी जो ये वाइट समुद्र का नमक है, इसकी वजह से आजकल आप देखेंगे हर चौथे आदमी को बीपी बढ़ रहा है। तो यदि आप बीपी से बचना चाहते हैं, हृदय रोग से बचना चाहते हैं, तो निश्चित ही होकर आप मेरा कहना मानिए और अपने घर में ले आइए सेंधा नमक। बहुत उपयोगी है सेंधा नमक, ये प्राकृतिक है और ये भारतीय है। तो तब तक मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। जय श्री हरि।